Hello guys, welcome to the channel. This is the part third of this series, current events of national and international importance for your upcoming exam. इससे पहले दो पार्ट अपलोड हो चुके हैं जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका JKPSC एग्ज़ाम हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, SSC CGL एग्ज़ाम के लिए आपने अप्लाई किया है, या फिर कोई और एग्ज़ाम हो किसी भी इंडियन स्टेट का, देखो किसी भी एग्ज़ाम के लिए 6 महीने के करंट अफेयर्स आपको करके ही जाने, तो वही मेरा प्लान है, वही टारगेट है, आपके 6 महीने के करंट अफेयर्स कवर करवाने। पार्ट थर्ड है ये, दो पार्ट अपलोड हो चुके हैं। आई विल सजेस्ट कि वो दो पार्ट ज़रूर जाके वॉच कीजिएगा। देखो ये सीरीज़ वॉच कर लोगे ना तो यू विल गॉट टू नो कि हाँ करंट अफेयर्स का लेवल एग्जाम में कैसा पूछा जाता है। ऐसा ये नहीं है कि आलतू फालतू क्वेश्चंस, कोई भी छोटे मोटे क्वेश्चन। देखो छोटे मोटे कहने का मतलब कि आजकल जो लेवल है एग्ज़ाम का वो अच्छे लेवल का एग्ज़ाम, अच्छे लेवल के करंट अफेयर्स आते हैं। आप बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करके जाइएगा कि हाँ आपको बिल्कुल पूछ लिया जाएगा कि हाँ ये बताओ कैपिटल बताओ, ये क्या, जो भी न्यूज़ में छोटी मोटी योजना। एग्जामिनर आजकल घुमा फिरा के डेप्थ में क्वेश्चन पूछता है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सीरीज़ में प्रिपेयर कर रहा हूँ। एंड आप लोग भी अपना थोड़ा रिस्पांस दिखाइए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। PDF कहाँ से मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। PDFs आपको इनकी मिल जाएगी, हमारे दो पार्ट्स ऑलरेडी एंड दिस इज द थर्ड पार्ट। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट बाय नीति आयोग। नीति आयोग का ये रिपोर्ट है, प्रिजर्विंग प्रोग्रेस ऑन न्यूट्रिशन इन इंडिया, पोषण अभियान इन पैंडेमिक टाइम। एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि बताओ जी ये रिपोर्ट किसने पब्लिश किया। आपसे पूछ लेगा प्रिजर्विंग प्रोग्रेस ऑन न्यूट्रिशन इन इंडिया, तब आप सोचेंगे कि यार ये रिपोर्ट तो लगता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ द्वारा रिलीज़ किया जा सकता है, क्योंकि समहाउ रिलेट करता है ना न्यूट्रिशन, तो इसलिए सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। ओके, नीति आयोग द्वारा इसे रिलीज़ किया गया। आपको ये बताना है कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बेस्ट परफॉर्मर अमंग स्मॉल स्टेट्स। देखो 3 कैटेगरीज होती हैं, स्मॉल स्टेट्स होती हैं, लार्ज स्टेट्स होती हैं, देन उसके बाद कई बारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का भी आता है, देन यूनियन टेरिटरीज का आता है। बट इसमें जो आपको याद रखना है, स्मॉल स्टेट्स की अगर हमें बात करें तो बेस्ट परफॉर्मर रहा जी सिक्किम, वेरी इंपॉर्टेंट, बेस्ट परफॉर्मर अमंग स्मॉल स्टेट्स। ओके, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, एग्जामिनर पूछता क्या है। अगर ओवरऑल पूछेगा तो फिर आपको ओवरऑल महाराष्ट्र, जैसे हम अगर लास्ट स्टेट्स को ही कंसिडर करते हैं, अगर पर्टिकुलरली उसने कुछ चीज़ मेंशन की है फिर आपको वही उसी के अकॉर्डिंग करना है। यहाँ स्मॉल स्टेट्स की बात कही है तो सिक्किम इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे ओवरऑल पूछ ले अमंग लार्ज स्टेट्स की अगर हम बात करें तो उसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात, ये तीन स्टेट्स ने टॉप कह सकते हो कि तीनों के तीनों नंबर 1 पे रही। ओके, ये आप ध्यान रखिए। एंड उसके बाद अगर आप यूनियन टेरिटरीज़ के अमंग पूछे आपसे तो दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये नंबर 1 रहा अमंग यूटीज़। तो इतनी सी चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है। इस क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। ओके, बाकी एक्स्ट्रा डिटेल जहाँ भी इंपॉर्टेंट लगती है मुझे तो मैं ऐड ऑन कर दी है। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड एज अ न्यू हाई कमिश्नर टू द बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के न्यू राजदूत कौन बने, हाई कमिश्नर। देखो हम हाई कमिश्नर एंड कई जगह हम एम्बेसडर यूज़ करते हैं, कई जगह हम हाई कमिश्नर यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो जो कॉमनवेल्थ नेशंस होते हैं ना, तो उसको उनकी जगह हम हाई कमिश्नर यूज़ करते हैं। जैसे हम इंडियाज़ हाई कमिश्नर टू UK, इस तरीके के। ओके, इंडियाज़ हाई कमिश्नर टू कैनेडा। ओके, ये देखो इस तरीके से इंडिया हाई कमिश्नर श्रीलंका। अब टोटल अगर मैं आपसे पूछूँ टोटल कॉमनवेल्थ नेशंस कितने हैं राइट नाउ, तो वो हैं 56। ओके, ये आप ध्यान रखें। अभी इस क्वेश्चन का पूछ रहा है कि हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश कौन है, तो अभी बने हैं प्रणय वर्मा। अभी रिसेंटली इंडियाज़ नेक्स्ट हाई एम्बेसडर टू जापान जो बने हैं वो CB जॉर्ज बने हैं, वो भी ध्यान रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, CB जॉर्ज जापान के लिए, प्रणय वर्मा ये बांग्लादेश के लिए बने हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन सीरीज़ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बट अगर बेस्ट में से बेस्ट निकालना तो ये ध्यान रख लो। रिसेंटली हाउ मैनी इंडियन सिटीज़ हैव ज्वाइंड यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़। तो कितनी सिटीज़ ने इसने ज्वाइन किया है यूनेस्को। देखो अब इसमें क्या होगा कि लर्निंग सिटीज़ ज्वाइन करने से एजुकेशन, स्टार्टअप, इनोवेशन, इन चीज़ पे ना ज़्यादा फोकस करेगा, यूनेस्को मिलके करवाएगा ये सब कुछ। तो टोटल 3 सिटीज़ है। अब ये इतना नहीं पूछेगा एग्जामिनर 3 सिटीज़, हाँ एग्जामिनर रेलवे का एग्जाम हो तो पूछ देगा कि बताओ कितनी सिटीज़ है। एग्जामिनर को क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल बनाना होगा, वो पूछ देगा बताओ भाई सिटीज़ के नाम बताओ। देखो वारंगल ये तेलंगाना में है, तेलंगाना, एंड नीलम्बुर एंड थ्रिसूर ये दोनों केरल में है। तो 3 सिटीज़ वारंगल तेलंगाना का, नीलम्बर एंड थ्रिसूर ये कल्चरल कैपिटल भी केरल की बोली जाती है। तो ये 3 सिटीज़ को ज्वाइन करवाया गया यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का, ध्यान रख लो, कहीं ना कहीं एग्जाम में ज़रूर पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली इंडिया है साइंड 7 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, 7 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने साइन की इस कंट्री के साथ।
एनर्जी सेक्टर में, वाटर रिसोर्सेज, ट्रेड, बॉर्डर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, पार्टनरशिप। तो ये 7 मैनेजमेंट लाइक MOU हमने किस कंट्री के साथ रिसेंटली साइन किए, जिसके न्यू एम्बेसडर प्रणय वर्मा बने हैं। तो हम बात करें बांग्लादेश की। ओके, बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज अनाउंस्ड इट्स कोलैबोरेशन विद BCCI फॉर द टाइटल स्पॉन्सर फॉर ऑल द इंटरनेशनल मैचेस बोथ वुमेन एंड मैन हेल्ड ऑन होम ग्राउंड एंड डोमेस्टिक क्रिकेट मैचेस। तो किस कंपनी ने बेसिकली BCCI के साथ समझौता किया फॉर द टाइटल स्पॉन्सर, ये आपने बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये बेसिकली इंटरनेशनल मैचेस जो भी हमारे लाइक इंडिया में होस्ट किए जाएंगे, होम ग्राउंड जैसे हमारे इंडिया में जो होंगे। ओके, डोमेस्टिक क्रिकेट मैचेस इंटरनेशनल भी हो सकते हैं एंड डोमेस्टिक भी हो सकते हैं। तो ये MOU साइन किया मास्टर कार्ड ने। आगे बढ़ते हैं। वेस्ट इनिशिएटिव का नाम है वेस्ट। इसे लॉन्च किया गया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको बताना कि किस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे लॉन्च किया गया। इसे लॉन्च किया गया वेस्ट विद स्टेम बैकग्राउंड। देखो, वेस्ट की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। वेस्ट स्टैंड्स फॉर वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये बेसिकली समझौता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट, अब नाम से ही जिसमें वुमेन नाम जुड़ा हुआ है। ओके, तो बढ़ावा देने के लिए ये वेस्ट इनिशिएटिव, आप इसमें इसका नाम आप याद रख लीजिएगा एंड इनिशिएटिव का नाम आप ध्यान रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी डिटेल्स फर्दर एड ऑन की गई है। PDF आपको जब मिलेगा तो वहाँ से आप इसे एक बारी गो थ्रू कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज विल होस्ट द फर्स्ट एवर माउंटेन बाइसाइकिल MTB वर्ल्ड कप, द UCI MTB एलिमिनेटर वर्ल्ड कप इन इंडिया। तो ये कौन सा इंडियन स्टेट और UT होस्ट करने जा रहा है? तो ये करेगा जी हमारा लद्दाख यूनियन टेरिटरी। ये आप याद रखें। इसी तरीके से लाइक फार्मूला 1 रेसिंग हम कहते हैं ना, जैसे हम जो बाहर कंट्रीज़ में होती है जिसमें, तो वैसे ही हमारा इंडिया भी होस्ट करने जा रहा है जी। लाइक UP होस्ट करेगा। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली आई थिंक ये KBC एक दिन मैं देख रहा था, क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर्स की, फार्मूला 1 रेसिंग MotoGP ये कौन सा इंडियन स्टेट होस्ट करने वाला है पहली बारी? तो वो हमारा UP होस्ट करेगा, वो ध्यान रख लीजिएगा। एंड ये भी फर्स्ट टाइम ही करने वाला, फर्स्ट एवर बाईसाइकिल ये जो वर्ल्ड कप रहने वाला है ये लद्दाख होस्ट करेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखिए। ओके, ये देखो यहाँ मैंने डिटेल लिख दी आपके लिए चीज़ें आसान करने की कोशिश की है मैंने, बट आप लोगों को प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दिखाना भाई, थोड़ा रिस्पॉन्स करा करो। बिल्कुल आप व्यूज़ अगर जितने भी हैं तो जितने भी हैं एटलीस्ट जो लोग देख रहे हो तुम लोग तो लाइक करा करो। तुम लोगों को दिख तो रहा है कि हाँ आपके लिए एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं एंड ये चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल है, बट स्टिल अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो फिर मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ अनाउंस्ड टू लॉन्च इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम टू प्रोवाइड लाइक एम्प्लॉयमेंट टू द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, यानी कि रेजिडेंट ऑफ द सिटी, वहाँ के जितने भी लोग हैं उन्हें इस योजना के तहत रोज़गार प्रोवाइड किया जाएगा। इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम ये योजना है राजस्थान सरकार की। आप सिंपल सा याद रखें, डेट्स ऑल। रूरल ओलंपिक्स ये भी अभी रिसेंटली राजस्थान सरकार द्वारा ही स्टार्ट किया गया। ओके, इंडिया का एशिया का फर्स्ट लाइक मलबरी फॉसिल उसे भी अनर्थ किया गया, वो भी राजस्थान में किया गया था, वो आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं जी। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज इनॉग्रेटेड द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल स्कीम बेस्ड ऑन दिल्ली मॉडल स्कूल स्कीम। देखो दिल्ली के स्कूल्स की अगर मैं बात करूं तो कोई मुकाबला नहीं है, काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं एज़ कम्पेयर पुराने कुछ सालों में देखें। एंड अरविंद केजरीवाल सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार देखें तो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा बेटरमेंट आया, तो उसी को एज ए मॉडल मान के ये भी स्टेट वैसे ही काम कर रहा है, तो ये तमिलनाडु। नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट दिल्ली और पंजाब के बिटवीन साइन हुआ, क्योंकि दोनों स्टेट्स में यूनियन टेरिटरी दिल्ली हमारी कैपिटल है, पंजाब दोनों में आपकी सरकार है यानी आम आदमी पार्टी की सरकार है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ टॉप्ड अमंग ऑल द मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट फॉर रिजॉल्विंग पब्लिक ग्रीवेंसेज अकॉर्डिंग टू द ग्रीवेंसेज रीएड्रेसल इंडेक्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2022। तो ये जी कौन सा डिपार्टमेंट नंबर 1 पे रहा जो पब्लिक की समस्याओं को सॉर्ट आउट सॉल्व करने में नंबर 1 पे रहा? अगस्त मंथ का रिपोर्ट है। सो दिस इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI। ओके, जिससे हमारे आधार्स बनते। स्टेल्थ फ्रिगेट INS तारागिरी विल बी लॉन्च एट माजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। इसे लॉन्च किया जाएगा। इट इज़ बिल्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडियन नेवी। तो कौन से प्रोजेक्ट के तहत इसे बनाया गया? नेम ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज प्रोजेक्ट 17A। देखो इस प्रोजेक्ट के तहत
अदर सीरीज़ जो बनाई गई हैं, देखो जितने भी ये बनाए जा रहे हैं ना, INS तारागिरी, ये माउंटेन आपको उत्तराखंड में मिलेगा। ओके, जितने भी हैं, जैसे इसमें नीलगिरी आ गया केरल तमिलनाडु, हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, विद्यागिरी, ये सारे ना माउंटेन्स के नाम पे ही नाम रखे गए। ये पूरा डिटेल मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब एग्ज़ाम में ज़्यादा चांस बनता है कि जो अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है, ओके, INS तारागिरी, ये किया जाएगा। ये माउंटेन है उत्तराखंड में, ये आप याद रखें। एंड इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर एग्जामिनर ने थोड़ा इजी लेवल, देखो ये क्वेश्चन अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो फिर आप बिल्कुल भी मार्क नहीं कर पाएंगे। अब माउंटेन का नाम पूछ ले कि बताओ INS तारागिरी ये किसके स्टेट के माउंटेन का नाम है, वो तो फिर एक डेप्थ में क्वेश्चन जाने की बात है। सिंपली अगर एग्जामिनर, अगर ये इसका लेवल नॉर्मल भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं तो तब भी ये मॉडरेट लेवल है। अगर आपको 17A भी पता है तो डेट्स ऑल, ये भी आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो प्रोजेक्ट 17A के तहत ये बनाई गई है। ओके, recently it was announced that 300 brick and mortar branches of public sector banks will be opened in the unbanked areas of various states by December 2022। देखो बैंक्स ओपन किए जाएंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन तो होता ही होता है डिफरेंट स्टेट्स में, एंड जहाँ अनबैंकिंग फैसिलिटीज़ यानी कि अनबैंक्ड एरियाज़ हैं जहाँ बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, तो सब ये पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा बैंक्स कौन सी स्टेट में ओपन किए जाएंगे अंडर दिस योजना, अंडर दिस प्लान। सो सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही ओपन होंगे, ये आप याद रख लीजिए। Which of the following companies has developed India's first intranasal vaccine for COVID-19 IncoVac? देखो इंट्रानेजल मतलब आपको इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा, आपको आपके नोज़ से ही आपको ये मिल जाएगी। तो ये आपसे पूछ रहा है कि किसके द्वारा बनाई गई है ये, दिस इज़ द क्वेश्चन। ओके, तो इसे बनाया गया भारत बायोटेक द्वारा, ये आप याद रखें। क्या आप मुझे बता सकते हो कि एनिमल के लिए जो वैक्सीन बना था उसका नाम क्या है? एनोवैक्स। ओके, ये भी ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। द सेकेंड इंडिया जापान 2+2 मिनिस्ट्रल डायलॉग विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? सो दिस विल बी हेल्ड इन टोक्यो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल लॉन्च छाता स्कीम that aims to recharge groundwater resource and improve water table? Chhata stands for Community Harnessing and Harvesting Rainwater Artificially from Terrace to Aquifer। तो ये योजना किस राज्य की है? ये है जी उड़ीसा की। नाम से, इसकी फुल फॉर्म से ही आपको आइडिया लग ही गया होगा कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ वॉन International Travel Award 2023 for the best destination for the culture given by Pacific Area Writers Association। तो बेस्ट ट्रैवल अवार्ड 2022 नॉट 23 किसे दिया गया? बेसिकली ये दिया गया वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी की सरकार है। किरित पारिक कमेटी, ये अभी न्यूज़ में थी। किरित पारिक कमेटी, आपको ये बताना है कि ये किसके रिलेटेड है। ओके, ये क्वेश्चन आपने बताना है। इट्स रिलेटेड टू टाटा नरसिम्हन राव कमेटी, आपको मैंने बताया था, वो इंपॉर्टेंट है, वो भी ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा, जो लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी स्टैंडर्ड्स के रिलेटेड है। ओके, एंड दिस इज किरित पारिक कमेटी इज रिलेटेड टू गैस प्राइसिंग फार्मूला। देखो क्वेश्चन जितने भी मैं बता रहा हूँ सारे आपको ध्यान रखने, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसे छोड़ देंगे तो आपका काम चल जाएगा। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उमेश ललित अभी कुछ टाइम बाद इनका टेन्योर खत्म हो रहा है, एंड DY चंद्रचूड़ जो हमारे 50वें चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं 9 नवंबर को, 9 नवंबर को वो संभाल लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इन्होंने नालसा इसे स्टार्ट किया, जिसके चेयरमैन भी, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी DY चंद्रचूड़ हैं। आपको बताने की कहाँ पे से इनॉग्रेट किया गया, तो ये न्यू दिल्ली में। ये लास्ट टाइम मैंने बताया भी था, ये आपको याद रखना है। हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लॉन्च द प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान, इसे लॉन्च किया गया। इट एम्स टू एलिमिनेट TB ट्यूबरकुलोसिस फ्रॉम इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? तो 2025 तक हमने TB को एलिमिनेट करना है। हु अमंग द फॉलोइंग ऑफ इंडियन ओरिजिन वॉज नेम्ड एज द न्यू होम सेक्रेटरी ऑफ UK? लिज ट्रस प्राइम मिनिस्टर थी, बट उन्होंने भी स्टेप डाउन कर दिया इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। होम सेक्रेटरी इंडियन ओरिजिन की, इनका नाम है सुलेला ब्रेवरमैन, वेरी इंपॉर्टेंट। Recently, Prime Minister Narendra Modi will unveiled 28 feet tall statue of which of the following freedom fighters under the canopy and under India Gate, near India Gate? तो किसका स्टैचू है जी? ये ग्रेनाइट से बना हुआ है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का। Recently, the Foundation Learning Survey FLS was carried out by Union Ministry of Education.
विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, तो किसके साथ मिलके बेसिकली फाउंडेशन लर्निंग सर्वे का ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक छोटा सा डेटा लिया गया, लाइक दिल्ली स्कूल्स के बच्चों का डेटा लिया गया, उनके फाउंडेशन लर्निंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया गया, सर्वे किया गया। बेसिक ये आप याद रखें। किसके द्वारा कैरिड आउट किया गया, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन ने। किसके साथ मिलके, एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी पढ़ते हो, अपना बेस बढ़ाते हो ना, तो वही लगा लो, आप इससे रिलेट कर सकते हो। रिसेंटली फॉर्मर इंडियन चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल सुनील लांबा वॉज कन्फर्ड विद पिंगट जासा गिमलैंग टेंटेरा। बेसिकली एक ऑनर दिया गया इन्हें वहाँ की इस कंट्री के द्वारा। आपको बताना कि किस कंट्री द्वारा इन्हें ऑनर दिया गया। सो दिस ऑनर हैज़ बीन गिवन बाय सिंगापुर। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वॉज गिफ्टेड ए हॉर्स नेम्स तेजस। इस हॉर्स का नाम तेजस है। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि इस कंट्री में जितनी पॉपुलेशन है उतने घोड़े भी वहीं पे, यानी कि अगर 5 लाख पॉपुलेशन है तो 5 लाख घोड़े भी हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो तेजस हॉर्स दिया इस कंट्री ने हमारे राजनाथ सिंह को गिफ्ट। तो दिस कंट्री इज मंगोलिया। Recently, which of the following state has decided to make glass bangles out of seized liquor bottles under initiative जीविका। जीविका स्कीम के तहत, इनिशिएटिव के तहत जो भी दारू की बोतलें जो भी सीज़ की जाती हैं उनकी बैंगल्स बनाई जाएंगी। तो ये बनेगी, बिहार करेगा ऐसा। बिहार में दारू बंद है, अब भी लिक्वर बैन है, बट लोग पीने वाले तो जुगाड़ कर ही लेते हैं। सो गाइस दैट्स ऑल। ये आ गई जी हमारा पार्ट 3, जिसमें हर पार्ट में मैं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके करवा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट देखो, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है, आप लोगों को इस टाइम तक रियलाइज़ हो ही गया होगा। बाकी आप लोगों का सपोर्ट तो मुझे चाहिए, तो आप प्लीज़ जितना हो सके इसे लाइक कर दिया करो। डेट्स ऑल। बाकी फ्रॉम माय साइड मैं सीरीज़ को तो कंटिन्यू रखने वाला हूँ। बाकी आप लोग सपोर्ट करें ना करें, इट डजेंट मैटर राइट नाउ फॉर मी, बिकॉज जितने लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, अब मुझे देखो, आप लोगों की सपोर्ट के लाइक्स के चक्कर में रहा हूँ ना, तो फिर मैं वीडियोज़ नहीं बना पाता, बिकॉज आई डोंट नो, कुछ ना कुछ लोग कभी ना कभी तो आप लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि हाँ कंटेंट कितना अच्छा है, कभी ना कभी आपको ये समझ आएगी। ऐसा ना हो कि टाइम निकल जाए फिर बाद में आपको समझ आए, तो वो आपको देखना है। मेरी साइड से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे पूरी करनी है। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून।